ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, तेरा वो ਕੀਤਾ, तेरी ਇਹ लगती है, तू भेजी है, ये नहीं कहते। बेशुमार हमारे अदाकार हैं जिन्होंने बात की है और बाहर पब्लिक खड़ी है कि वो बाहर निकलेगा उन्हें चंडा पहन गया। हमने जब से फैमिली ड्रामे को पीछे कर दिया और हमने एक लच्चरपन, गंदी जुगतें, डांस का सहारा लेना शुरू कर दिया। कौन लोग थे जो लेकर गए इसको पाकि से नापाकी की तरफ? जब वो आ गया ना काम के, इसको ऐसे कर रहे हैं, कुड़ी कट दो, एनू उत्थे भेज दो, एनू रखना ना, ऐसी नहीं अरे एनू दफा करा दो। महफिल थिएटर में अज़मा बुखारी साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सारे अदाकारों के साथ, मैंने उसमें भी ये कहा था कि मैडम यहाँ पूरे स्टेक होल्डर बैठे हैं स्टेज के, गंदी लड़कियों को, गंदे लड़कों को कास्ट करना छोड़ दें, थिएटर ठीक हो जाएगा। मैं अलहमरा से उस वक्त निकला हूँ जब अलहमरा की 28 लाख रुपए की बोली हुई है। ये क्रेडिट भी गोशी खान को जाता है कि वहाँ मेरे से पहले सुहेल अहमद साहब एक ड्रामा करके चले गए थे। थिएटर को बेहतर करना है, आपके पास ऑप्शन है, 5 फनकारों को, मेल को और फीमेल को बैन कर सकते हैं, इनको निकाल दें थिएटर में, इनका काम ही कोई नहीं। एक तो तस्लीम अब्बास, राशिद कमाल, फिर यहाँ एक नदीम चिट्टा साहब हैं, ठीक है ना जी। उसके अलावा ये गुडू कमाल है, उसके बाद सज्जाद शौकी है, ठीक है ना। मैं इन सबको ये कहूँगा कि जिन जिन के क्लिप्स हैं ना, आपको आपके काम का वास्ता है उसके कमेंट्स में ज़रूर जाइएगा। अगर आपके अंदर ज़रा सी भी शर्म नाम की कोई चीज़ होगी, आप कमेंट्स पे जाएं, आपको समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, थिएटर इंडस्ट्री फ़नून लतीफ़ा की सबसे अहम सिम्त समझी जाती है, जहां पर फनकार स्टेज पर आकर लाइव परफॉर्म करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस के बदले कि आया उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर बुरी है, हॉल में या पिंडाल में बैठे मद्दाह उनके फौरी तौर पर तालियों के संगत में उनको अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी जानदार थी। लेकिन आज हमारा थिएटर किस जगह पर चल चुका है, किस तरह की फनकार परफॉर्मेंसेस पेश कर रहे हैं, रक्स किस तरह का पेश किया जा रहा है, जुगतबाजी किस तरह की पेश की जा रही है, आया कि पंजाब में फैमिली थिएटर पेश किया जा रहा है या फिर आज का थिएटर उस थिएटर से जो अफजाल अहमद परफॉर्म करता था, जो सुहेल अहमद परफॉर्म करता था, जो मस्ताना बबू ब्राल साहब परफॉर्म करते थे, उससे कोसों दूर जा चुका है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर ड्रामा राइटर डायरेक्टर गोशी खान साहब से। उनसे इन तमाम मौज़ूआत पर एक एक करके गुफ्तगू करेंगे। जी खान साहब, क्या कहना चाहेंगे थिएटर के अरूज और जवाल की, यानी कि अरूज से जवाल की तरफ आने की सबसे बुनियादी वजह क्या है? थिएटर जो है ना जी, वो जवाल पे इसलिए आ गया कि हमने फैमिलीज़ को थिएटर से दूर कर दिया। फैमिली जब कोई भी चीज़ देखने के लिए आएगी ना, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो थिएटर हो, तो वो ज़ाहिर है फैमिली का मतलब है 5-6 बंदे, 4 बंदे, 3 बंदे। तो वो जब आएंगे और उनके लिए अगर एंटरटेनमेंट होगी तो आप कामयाब हो सकते हैं। हमने जब से फैमिली ड्रामे को पीछे कर दिया और हमने एक लच्चरपन, गंदी जुगतें, डांस का सहारा लेना शुरू कर दिया, तो फिर फैमिली जो है वो आहिस्ता 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 दूर हो गई, ठीक है जी। और वो लोग आना शुरू हो गए ड्रामा देखने के लिए जो कभी कहीं और जाते थे। और से मुराद आपकी? और का वो रेड लाइट एरिया वो बंद हो गया, फिर वो लोग यहाँ आना शुरू हो गए, फिर इसकी टाइमिंग चेंज हो गई। हम ड्रामा करते थे 8 बजे से 10:30 बजे तक, अलहमरा में 8 से 10:30 बजे होता था। इसी तरह लाहौर के जितने भी थिएटर हैं प्राइवेट कमर्शियल, उसमें शराज हाल था, उसमें सलातीन था, उसमें YMCA था, वहाँ भी ड्रामा इतने बजे शुरू होता था, 8 साढ़े 8 बजे और 10:30 बजे ख़त्म। फिर जब ये सिस्टम शुरू हुआ, यानी कि थिएटर जो है पाकी से नापाकी की तरफ आ गया, तो फिर इसकी टाइमिंग में भी फ़र्क आ गया। टाइमिंग में फ़र्क आया तो वो लोग जो उस टाइमिंग पे उधर जाते थे
उनको जब यहाँ चीज़ें मिलनी शुरू हो गई तो वो यहाँ शिफ्ट हो गए। थिएटर इस वजह से गंदा हुआ। पाकी से नापाकी की तरफ थिएटर को आपने कहा कि ले गए लोग, कौन लोग थे जो लेकर गए इसको पाकी से नापाकी की तरफ? वो लोग जो कि पहले जो प्रोड्यूसर थे ना, वो प्रोड्यूसर नहीं होते थे, वो समझ लें कि अदाकार ही जो थे ना, वो आपस में मिल के ड्रामा कराते थे। आर्ट्स काउंसिल उनको डेट्स देती थी, फिर प्रोड्यूसर आया। उस दौर के जो फाइनेंसर थे ना, वो प्रोड्यूसर नहीं थे, फाइनेंसर थे। उनको ये होता था कि मैंने ड्रामे पे पैसे लगाया, लेकिन उसकी कोई एक बात भी ड्रामे में वो बोल नहीं सकता कि इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें। जब वो आ गया ना काम के इसको ऐसे कर लें, ए कुड़ी कड़ दो, एनू उत्थे भेज दो, एनू रखना ना, ए सीनियर है, एनू दफा करा दो, तब ये पाकी से नापाकी की तरफ। कौन लोग होते थे जो इतने पावरफुल होते थे कि सुहेल अहमद साहब जब ड्रामा करते थे या अफजाल अहमद साहब जब ड्रामा करते थे तमासील में, तो चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, लेकिन इतने ताकतवर लोग आ गए कि उन्होंने फनकारों को फारिग करवाना शुरू कर दी? सबसे पहले तो मैं ना आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप पहले सहाफ़ी हैं जो उन्होंने अफजाल अहमद साहब का जिक्र किया। अक्सर मैं देखता हूँ कि थिएटर के हवाले से जब बात होती है तो अफजाल अहमद साहब का जिक्र नहीं होता, जबकि जितनी कुर्बानी अफजाल अहमद साहब ने दी है ना थिएटर के, किसी ने नहीं दी। कमर्शियल जगह पे थिएटर बना दिया, फिर वो थिएटर किया कि जो सदियों याद रहेगा, सदियों याद रहेगा। एक एक ड्रामा 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल चला है। ये क्रेडिट अफजाल साहब को ही है, ये किसी और के पास नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सुहेल अहमद, बिल्कुल। और मैं ये बता दूं आपको, अंदर से सुहेल अहमद भी अफजाल साहब का ही फॉलोअर था। सही है। उसने भी जो ड्रामे किए हैं उसने उसी पैटर्न पे पिक किए, एक ही मकतब फिक्र के लोग। यस, बिल्कुल। और इसीलिए वो कामयाब था। अगर वो इनका हिस्सा होता तो कभी कामयाब ना होता। इनका आप कह रहे हैं, इनका किनका इनका भाई उस वक्त के प्रोड्यूसर थे ना, जो वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनमें मेरा मतलब एक कंपनी थी, सखी सरवर साहब का था, ठीक है ना जी। उनके प्रोड्यूसर थे, वो एक पूरा ग्रुप काम करता था, और फिर और प्रोड्यूसर आना शुरू हो गए, उन्होंने काम किया। और वो फिर जो और प्रोड्यूसर आता था वो फिर उनकी नकल करता था कि वो ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे करते हैं। सही है। तो इस वजह से थिएटर जो है ना दिन ब दिन खराब हो गया, ठीक है ना। सही। अब जितने भी प्रोड्यूसर आए हैं, सखी सरवर भट्ट साहब जो हैं, उनका पहला ड्रामा मैंने किया, कंगले परौने, और पंजाब का पहला ड्रामा है वो, जो वीडियो हुआ और पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ, ठीक है जी। और उसके बाद अरशद चौधरी साहब आए, ठीक है जी। उसके बाद ये यूसुफ साहब तो उनके हिस्सा थे, सखी साहब का। और मैं यही कहूँगा कि उनसे ही उन्होंने सारा ये ब्रीफ लिया हुआ है, और वो आज अगर कामयाब हैं, वो अपने आप को कहते हैं, तो वजह तो पीछे सखी सरवर भट्ट ही है, ठीक है ना जी। तो वो चीज़ जो है ना, वो पैसा कमाने के लिए वो 10 रुपये लगाते थे, तो उनकी ख्वाहिश होती थी हम 10 के 20 नहीं 40 आए। तो जब 10 के 20 नहीं 40 आएंगे तो उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, आर्टिस्ट करे, वो करता रहे, कोई उनको ये इस चीज़ से गर्ज नहीं थी। गोशी खान साहब कितने अरसे से थिएटर इंडस्ट्री के साथ वाबस्ते हैं? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि डार साहब मोस्ट सीनियर है मेरे से, परवेज़ रज़ा साहब मोस्ट सीनियर है मेरे से। खान साहब को कितने साल हो गए हैं थिएटर इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हुए? यही बताने लगा हूँ। मुझे तकरीबन, मैं चिल्ड्रन थिएटर से काम कर रहा हूँ। मैं चिल्ड्रन थिएटर की बात करूँ तो मैं उस वक्त 8वीं 9वीं के पेपर्स, मेरे 9वीं की तैयारी हो रही, 40 ईयर प्लस कह सकते हैं। 8वीं के बोर्ड के पेपर होते थे, बिल्कुल मुझे याद है। मुझे तकरीबन 40 प्लस तो हो गए। 40 प्लस ईयर्स आपको हो गए हैं, 40 साल से ज़्यादा अरसे से आप थिएटर इंडस्ट्री के साथ वाबस्ते हैं। इस जवाल के दौर में 40 साल आपने इस इंडस्ट्री से कमाया। इस जवाल के दौर में गोशी खान साहब ने अपनी जेब से निकाल के कितने ड्रामे प्रोड्यूस किए हैं कि नहीं, मैंने इस मुश्किल वक्त में जब हर तरफ कमर्शियलिज्म का तड़का है, तो क्यों ना मैंने सारी जिंदगी कमाया तो कुछ रिटर्न भी किया यार। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। यकीन करें,
क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि कभी आके आप तो ड्रामा कर। ये सवाल अब भैया मजीद अच्छे होंगे आपसे, मैं कहता हूँ आप जवाब देने वाले हो। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 3 गाड़ियाँ बाकायदा बेची हैं इस ड्रामा प्रोड्यूसरी में जिन्होंने प्रोड्यूसरी कह लो, मेरी 3 गाड़ियाँ बिकी हैं। आप जब नए सहाफ़त में आए थे तो मैं एज ए प्रोड्यूसर ड्रामा कर रहा था अलहमरा में, मुझे याद है। मैंने अलहमरा में जब मैं इंग्लैंड से वापस आया, मैंने अलहमरा जुल्फ़ी साहब गवाह हैं, जेड जुल्फ़ी जो कि आर्ट्स काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर ड्रामा चेयरमैन, अब वो डायरेक्टर भी रहे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी, वो गवाह हैं। मैंने 37,500 रुपये में हाल नंबर 2 लिया, मैंने वहाँ काम शुरू किया। ठीक है, मेरे साथ अल्लाह से ज़िंदगी दे, मुझे पता नहीं है, इरफान खान होते थे एक अदाकार हमारे, वो एक तरफ वो ड्रामा करते थे, एक तरफ मैं करता था। सही है, ठीक है जी। और मैंने एज ए प्रोड्यूसर ड्रामे बेशुमार किए हैं, बेशुमार। मैं अलहमरा से उस वक्त निकला हूँ जब अलहमरा की 28 लाख रुपए की बोली हुई है। ये क्रेडिट भी गोशी खान को जाता है कि वहाँ मेरे से पहले सुहेल अहमद साहब एक ड्रामा करके चले गए थे। मैंने 37,500 रुपये में हाल नंबर 2 लिया, वहाँ मैंने बेशुमार ड्रामे किए, बेशुमार ड्रामे। बल्कि ये समझ लें कि मैं बाहर से जो पढ़ लिख के आया था ना और जो पैसे कमा के लाया था, मैंने वहीं शुरू हुआ और इसके गवाह बेशुमार लोग। हम ये भी कह सकते हैं कि जिस गोशी खान के क्रेडिट पे ये है कि हॉल 2 की बोली 28 लाख रुपए तक गई, उसी गोशी खान के क्रेडिट पे ये भी है कि उसी अलहमरा आर्ट सेंटर में वो हॉल नंबर 1 में ड्रामा कर रहे थे, उन्हीं की डायरेक्शन थी कि अलहमरा में ड्रामा होने बंद हो गए। वो ड्रामा आपका था जिसमें एक स्टेज डांसर ने कुछ इशारे किए थे, मैं डायरेक्टर था, तो जिस वजह से अब ताले ताहाल ताले हैं। मैं बताता हूँ, मैं डायरेक्टर था उस ड्रामे का, और जब मुझे डायरेक्टर रखा गया उस ड्रामे में तो मेरी प्रोड्यूसर हजरात से इस बात पे बहस हुई कि ये जो फीमेल है इसके ऊपर लेबल ये है, इसको कास्ट ना करें। ठीक है, अलहमरा की इंतज़ामिया गवाह है, आप चलिएगा मेरे साथ। मैंने अंदर जाके बोला कि इस लड़की को आप बैन कर दें, ये काम ना करे। ठीक है, जब प्रोड्यूसर भी काम करवा रहा है, अलहमरा भी काम करवा रहा है, मैंने उससे काम करवाया, वो बेहतरीन काम कर रही थी। वो लड़की कौन थी? मैं नाम भी बताऊंगा। वो बेहतरीन काम कर रही थी। मेरी उस दिन शूटिंग थी, ड्रामे का लास्ट डे था, ऐसी मेरी शूटिंग थी, मैंने शूट पे जाना था। सिप्ती हसन शाह साहब अभी भी या रिटायर हो गए हैं मेरा ख्याल, या होंगे, वो स्टेज मैनेजर थे। मैं शूट पे जाना था, मैं उनको कह के गया कि मैं शूट पे जा रहा हूँ, आप प्लीज़ इसका ध्यान कीजिएगा, इसके ऊपर इतबार नहीं है और आज आखिरी शो है, हम इज्जत से चले जाएं। ठीक है, मैं ये कह के चला गया। ठीक है, पीछे उसने अपने डांस में इशारे वगैरह किए। ठीक है, और ये नहीं कि वो तौबा नौजुबिल्ला के उसने कोई ऐसा वो काम किया कि जिस पे थिएटर बंद हो गया, उसने इशारे वगैरह किए। मुझे नहीं पता था, मैं तो अपना शूट पे जा रहा था। मैं शूट पे चला गया, मुझे सुबह पता चला कि ये हुआ था रात को। ठीक है, मैं सीधा अलहमरा गया, मैंने जाके कहा कि मैंने आपको कहा था कि इसको ना करवाएं ड्रामा। ठीक है, ये नहीं बात आई। और वो थी शमा राणा। पायल चौधरी थी या शमा राणा? शमा राणा, सही है, शमा राणा। पायल चौधरी को मैंने अलहमरा में, मैंने उसके साथ मेरा ख्याल है कोई काम नहीं किया या एक आधा ड्रामा किया होगा। जिस गवर्नमेंट ने उस थिएटर ਨੂੰ उस वक्त की गवर्नमेंट ने बंद किया, ठीक है जी, उससे कल्चर मिनिस्टर ने मैनू ड्रामा एक्ट का मैंबर बनाया। उन्होंने दौर च बनया ना मैं ड्रामा एक्ट का मैंबर। ऐसे अगर मेरी वजह तो कोई ऐसा होया होंदा तो मैनू क्यों बनांदे, लेकिन मार दे। लेकिन खान साहब उस ड्रामा एक्ट पर ताहाल कोई उस तरह से अमल दरामद भी दिखाई नहीं दे रहा, मां स्वाए
एक भागम भाग और जाकर चेक करना कि क्या हो रहा है, कैसे ये वीडियोस वो आ गई, उसके बाद फिर चुप। अब फिर वही सिलसिला जारी है जो पहले था। फनकाराएं जो हैं वो बेहुदा हरकतें करती हैं, फनकार जुमानी जुमलेबाजी करते हैं। ड्रामा खत्म होने से एक दिन पहले उनको नोटिस जारी कर दिया जाता है। एक सिर्फ वो कहते हैं कि मट्टी झाड़ने वाली बात है। मैं बताता हूँ आपको, मैं उस वक्त बैठा था, मैं वाहिद आदमी था। देखिए थिएटर से मेरा लिंक है, मैं लाइव थिएटर परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। मैंने उस वक्त कहा था कि इसको कुछ 3 माह के लिए बंद कर दें, पूरे पंजाब में 3 माह के लिए बंद कर दें। ये SOPs जो हैं इसको लॉन्च करें, इसको पास करवाएं, ठीक है। और उसके बाद जो ड्रामा करने के लिए है उसको ये एक परफॉर्मा दे दें कि ये SOPs हैं, इसके तहत आपने ड्रामा करना है। सही है। अगर ये चलते में आप करेंगे तो ये अमल नहीं होगा। बंद करके जब आप करवाएंगे तो ये आपकी हर बात मानेंगे। सही है, ठीक है ना। सही है। ऐसे आपकी बात को ये रद्दी में फेंकते जाएंगे, ठीक है। इस वक्त पंजाब आर्ट्स काउंसिल जो इकदाम उठा रही है, गोशी खान उनसे मुतमईन है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे मैं मुतमईन हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। मसलन मुतमईन किन से नहीं? मसलन मैं इस चीज़ पे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ कि एक प्रॉपर थिएटर नहीं है। प्रॉपर थिएटर है ही नहीं, और ना उसका कोई एग्जिट डोर है, ना कोई वहाँ सिक्योरिटी का मसला है पूरा इंतज़ाम, और छतें भी जो हैं वो इतनी मजबूत नहीं है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा मिसहैप हो जाए तो भाई अंदर 200, 250, 300 बंदा बैठा हुआ है। जो ड्रामा पेश किया जा रहा है उसके हवाले से जो इकदाम हो रहे हैं या पंजाब आर्ट्स काउंसिल कर रही है, जो ड्रामे की कहानियों की अप्रूवल दी जा रही है, उनसे गोशी खान बतौर सीनियर राइटर, डायरेक्टर, एक्टर मुतमईन है? नहीं, मैं नहीं मुतमईन हूँ। उसकी वजह ये है कि ड्रामे जितने भी हो रहे हैं ना जी, उसमें माँ का करैक्टर ही नहीं है। सबसे पहली बात है, बाप का करैक्टर ही नहीं है, ठीक है ना। और हर लड़की एक से एक कीमती ड्रेस पहन के आ रही है, कहानी के साथ उसका वो सिस्टम ही सूट नहीं करता, ठीक है। और उसके अलावा सेट वही है जो पिछले ड्रामे में था, उसी पे 6 ड्रामे हो रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल इस चीज़ को पूछती नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। ये मेरी डिस्कस भी होती है कि कम से कम ये तो करें आप एक चीज़ को। अब मैंने उनको ये कहा कि ये मेरी बाकायदा बात हुई, मैंने कहा जी आपने कोई ऐसी रिहर्सल देखी हो जिस पे आपने कहा हो कि आपका ड्रामा इस काबिल नहीं है कि ये पेश नहीं किया जा सकता, और वो पेश ना हुआ हो वो ड्रामा, और या तो वो वीक में थिएटर बंद रहा हो, या उस थिएटर ने पुराने ड्रामे को ही चलाना शुरू कर दिया हो। ये मेरी बातें होती हैं, ठीक है ना। अमल दरामद कितना होता है उन पर? अमल तो देखिए, मेरी बात सुने, बेटा भी जो होता है, औलाद जो होती है, आप उसे रोकते हैं, किसी काम से मना करते हैं, अगर वो हो जाता है तो उसमें भलाई उसकी है और कामयाब उसने होना है, ठीक है। अगर वो नहीं मना होता तो भाई नुकसान भी उसका है और बातें भी उसी का। खान साहब एक खबर है आपके साथ डिस्कस करते हैं। संगम थिएटर में अदाकारा सबा चौधरी, कमाल थिएटर में मलाइका शहजादी, नूर महल थिएटर में माही राजपूत को उरियां रक्स करने पर नोटिस जारी कर दिए गए। तमाम अदाकाराओं और थिएटर इंतजामिया को 2 रोज के अंदर पंजाब आर्ट्स काउंसिल में जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई। ये क्या ये परसों? अब आप मुझे ये बताएं कि क्या इस तरह नोटिस जारी करने से या जवाब जमा करवाने से उरियानी, फहाशी, जुमानी, जुमलेबाजी, इन चीज़ों पर कंट्रोल हो जाएगा? क्या आर्ट्स काउंसिल सिर्फ यहाँ तक महदूद है कि ड्रामा खत्म होने से 2 दिन पहले उनको नोटिस जारी करें ताकि अगले दिन आके वो दोबारा से उसी तरह की हरकतें करें? आपकी बात बड़ी वैलिड है कि एक मेल या फीमेल, देखिए लड़कियों के साथ लड़के भी हैं जो गंदी से गंदी बात करते हैं, मैं उनकी तरफ भी आता हूं। हाँ, अब ये भी एक बात है कि एक लड़की जुमे वाले दिन ड्रामा ओपन हुआ। अब लड़की की चूंकि क्वेश्चन किया तो मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ कि लड़की का जुमे वाले दिन ड्रामा ओपन हुआ और जुमे वाले दिन से उसने फाहिशा हरकतें करनी शुरू कर दी। सही है, ठीक है। और उसको नोटिस जा रहा है बुध या जुमे रात को, पूरा वीक उसने कर लिया।
तो उसके बाद नोटिस जा रहा है, उसको वहीं सम अप क्यों नहीं किया गया, उसको वहीं क्यों नहीं कहा गया कि तुम नहीं ड्रामा करोगी, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये मुझे नहीं समझ आती कि आर्ट्स काउंसिल को क्या है, किस बात पे है, मुझे ये बात नहीं समझ आती। एक एक्टर के लिए, एक अदाकार या अदाकारा होने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए बात ये है, एक्टर जो है ना वो मुआशरे का चेहरा होता है, और उसने मुआशरे की जो अच्छी बुरी चीज़ें हैं वो अपने, सबसे पहले तो राइटर ने उसको लिखना है, और राइटर ने लिखा है कि गोशी खान जो है वो एक चोर है, उसने चोर का करैक्टर करना है। तो गोशी खान ने ना सारी ज़िंदगी चोरी की, ना उसने कभी चोरों में बैठा, तो अब उसने वो करैक्टर करना है। अगर वो उसको प्रॉपर कर गया तो ये है अदाकार, ये है क्राइटेरिया। एक्टर ये है। मैंने अब जो भी पार्ट किया है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई ना कोई उस पार्ट का बंदा ढूंढा है, ठीक है ना। मुझे नहीं मिला तो मुझे, ये मैं आपको बिल्कुल हाशाअल्लाह कहता हूँ कि मुझे अल्लाह ने फरान कर दिया है। मैं बैठा हूँ, मुझे वो बंदा मिल गया जिसका मैंने रात को रोल करना है, ठीक है, और मैंने कहा ये तो मैं कर रहा हूँ, तो मैंने उसी को वॉच करना शुरू कर दिया। अदाकार ये है, ऑब्जर्वेशन, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें उठाता है, वो कैसे अपने रोल को डिज़ाइन करता है और उसको कैसे गेटअप देता है। वो मुझे लोग क्यों नहीं पहचानते इतना, उसकी वजह ये है कि मैं जो रोल करता हूँ मैं उसका प्रॉपर गेटअप करता हूँ। ये आप ही के लोग हैं। अब ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। मैं आपको कुछ और भी दिखाना। हाँ ये नहीं जुगत नहीं है। ये देखें यार, एक सेकंड बंद करें, मैं पहले इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। इसका सवाल मेरा ये है कि अगर आप रिवाइवल की गोशी खान साहब बात कर रहे हैं, तो ऐसी जो गंदी मछलियां हैं जो थिएटर को ख़राब कर रही हैं, सबसे पहले तो आपको इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्रैकडाउन करवाना चाहिए कि ये बंदे लिस्ट से निकाल दें। थिएटर का ये आर्टिस्ट है, इसका ये क्राइटेरिया, ये लोग हैं ही नहीं। अब अदाकाराएँ कहाँ से आ रही हैं कोई पता नहीं चल रहा, कहाँ से अदाकार कहाँ से आ रहे हैं, कॉमेडियंस कहाँ से आ रहे हैं कोई पता नहीं चल रहा। बस जो आ रहा है वो सीनियर जूनियर की एक जो लकीर थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, हर बंदा दिहाड़ी लगाने के चक्कर में। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपको शायद याद होगा महफिल थिएटर में अज़मा बुखारी साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सारे अदाकारों के साथ, आप थे वहाँ जी। मेरा आज भी क्लिप पड़ा हुआ है, ठीक है जी। वो ज़ुहैब भट्ट ने प्रोग्राम किया था, मैंने उसमें भी ये कहा था कि मैडम यहाँ पूरे स्टेक होल्डर बैठे हैं स्टेज के, ये गंदी लड़कियों को गंदे लड़कों को कास्ट करना छोड़ दें, थिएटर ठीक हो जाएगा। अब ये गुड्डू कमाल है इसका नाम, अच्छा ठीक है जी। अब ये सरदार कमाल साहब का वो था ड्राइवर, ठीक है। इसने शालीमार से अपना काम शुरू किया। शालीमार में उस वक्त कौन डायरेक्टर थे वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ये इसने गंद करना शुरू किया, इसने गंद करना शुरू किया, ये हाथों हाथ बिकना शुरू हो गया। कास्ट कौन करते हैं? वही इसके स्टेक होल्डर करते हैं ना, ठीक है। उन्होंने कहा वो फलाना बंदा बड़िया गंदियां गल्लां करता जे, उन्होंने बुला लो, उन्होंने कास्ट कर लो, ठीक है। अब वही चीज़ यार, कुर्बान भाई गुस्सा चढ़ने लग पड़ेगा यार। ये तो पब्लिक को कहते हैं, आप पता नहीं चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। नहीं, हम चलाएंगे, आप बताएं। पब्लिक नूं नहीं कहते हो तेरी गड्डी, और तेरा यह कीता, तेरा वो कीता, तेरी यह लगदी है, तू भेजी है, ये नहीं कहते, कहते हैं ये। अच्छा, कहते हैं ये, ठीक है ना। अब ये पब्लिक को कुछ नहीं समझ रहे। बेशुमार हमारे अदाकार हैं जिन्होंने बात की है और बाहर पब्लिक खड़ी है कि वो बाहर निकलेगा उन्हें चंडा पहन गया। क्या आपके दौर में भी इस तरह की जुगतबाजी होती थी? मैंने आपको ऑफ द रिकॉर्ड आते हुए एक बात की थी जी। कि कुर्बान भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी कलमा भी पढ़ा था
और ये पानी पड़ा था, इसकी कसम भी खाई थी, करबला के प्यासों का पानी है, कि मैं इस वक्त जो भी फैमिली थिएटर की आवाज़ लगा रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, खुदा पाक की कसम इनकी इज्जत के लिए कर रहा हूँ, कि ये इज्जतदार हो जाएं। कुछ लोग कहते हैं आप अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में कर रहे हैं कि हाँ, आपको yes. आर्ट्स काउंसिल और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है पैसे दे और आप ड्रामा अपना लगाएं, हुक्मरानी कायम करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फिर वसीम अब्बास साहब को क्यों बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? पहली बात ये, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि जब आप हमें कमर्शियल में काम नहीं दोगे, या हम बल्कि ये काम ही नहीं कर सकते, काम देख ली तो छड़ दो गल, असी ये काम ही नहीं कर सकते। जब हम ये काम नहीं कर सकते, अगर आपको वो कमर्शियल में काम दे तो फिर ये गोशी खान साहब की आवाज दब जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं दबेगी। मैंने इसी दौर में सलाम शाह जी किया है महफल में, ठीक है, प्योर 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 फैमिली ड्रामा, ठीक है। मैंने इसी दौर में मैंने ज़िले शाह किया है, प्योर फैमिली ड्रामा। मैंने इसी दौर में हीरा मंडी किया है, प्योर फैमिली। नाम देखो क्या है, एक गंदी जुगत नहीं है उस पूरे ड्रामे में। अच्छा, अब ये बात ये है कुर्बान भाई कि उस ड्रामे का जो पीछे पैसे लगाने वाला बंदा था ना, उससे मेरी जब भी डील हुई है यही हुई है कि जे ते कोई गंदी बात हुई तो गोशी खान उसी दिन ड्रामा छोड़ जाएगा। सही है। अगर ये फैमिली ड्रामा नहीं होगा तो गोशी खान को पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं ड्रामा नहीं करूँगा, ठीक है। अभी रिसेंटली वही ड्रामा मजाजन मेरी है, गुजरांवाला में हुआ, मैं उसकी ओपनिंग करके आया हूँ। मेरी वो वीडियो बनी है सारी, मैं स्क्रिप्ट वगैरह दे के हर चीज़ करके आया हूँ, मैं उस ड्रामे का हिस्सा था, पब्लिसिटी लगी थी मेरी, नहीं किया ड्रामा रिसेंटली। आज सर कथा कलामी माफ, आज आप समझते हैं कि राइटर जो है उसकी कमी है, ये फनकार फिल बदी जुमले बोलने पर मजबूर हो गया, जिसकी वजह से ये जुमानी जुगतबाजी आती है। अगर स्क्रिप्ट लिखा हुआ होगा तो कभी इस तरह नहीं होगा। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? देखें, मेरी बात सुने, बात ये है कुर्बान भाई, बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पिलर्स की ज़रूरत होती है। थिएटर के मेन पिलर्स जो हैं वो 4 हैं, ठीक है। आज मैं आपको बता दूं, सबसे पहला मजबूत पिलर राइटर, सेकंड पिलर डायरेक्टर, थर्ड पिलर अदाकार, फोर्थ पिलर जाके आता है प्रोड्यूसर। पहले ये 4 पिलर्स जो है ना, ये मजबूत होने चाहिए। अगर एक रोल के लिए गोशी खान सूट करता है तो उसको होना चाहिए, अगर नहीं करता तो उसको नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कुर्बान गोशी खान का भरा है तो कुर्बान ड्रामा कर रहे हो कि जी गोशी खान को ले लें। अगर गोशी खान का रोल नहीं है तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या है, यहाँ ये है, ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਡਾਂਸਰ ਪਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੁੜੀਆਂ कम से कम ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ 10-10 20-20 सीटां लवा लें। गोशी खान साहब के अगर इख्तियार में हो, इख्तियार दे दिया जाए गोशी खान साहब को कि थिएटर को बेहतर करना है, आपके पास ऑप्शन है, आप 5-5 फनकारों को, मेल को और फीमेल को बैन कर सकते हैं, इनको निकाल दें थिएटर में, इनका काम ही कोई नहीं। ये आर्टिस्ट आपने समझने ही नहीं कि ये आर्टिस्ट कौन कौन से वो आर्टिस्ट होंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा गंद डाला है थिएटर इंडस्ट्री में। सबसे पहले फैसलाबाद के 3 अदाकार हैं। कौन कौन? एक तो तस्लीम अब्बास, राशिद कमाल, ठीक है, और एक और करैक्टर है, मुझे उसका नाम नहीं आता, इनके साथ ही, ठीक है जी। ये फिर यहाँ एक नदीम चिट्टा साहब हैं, ठीक है ना जी। अदाकार अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, लेकिन मैंने उसके जितने भी सोशल मीडिया पे क्लिप देखे हैं गंदे, ठीक है। उसके अलावा ये गुड्डू कमाल है, उसके बाद सज्जाद शौकी है, ठीक है ना। ये है लड़कियों में मुझे ना, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं 2-3 लड़कियों का बेतहा फ़ैन हूँ उनके अदाकारी की वजह से, लेकिन वो पता नहीं क्यों बेरा रवि का शिकार है। फ़रोज़ा अली बहुत अच्छी अदाकारा है,
मैंने उसके साथ काम किया है, मेरे साथ उसने ज़िले शाह किया है। मुझे लगता था कि मैं किसी अदाकारा के साथ खड़ा होकर काम कर रहा हूँ, खुदा की कसम, ठीक है ना। मेरा तो उस सलाम दुआ ही है बस उससे, मेरा को वो ऐसा नहीं है कि वो पता नहीं मैंने कोई कह देगा ना तुहानू वो इनू पैसे मिले होंगे, इन्हें किया होएगा ता मैं कोई नहीं, मैं अगर किसी का कह सकता हूँ तो उसका भी कह सकता हूँ, लेकिन जो अच्छी अदाकारा है वो अच्छी अदाकारा है, ठीक है। हुमा अली बहुत अच्छी अदाकारा है, बहुत अच्छी है, घर बैठी है। नैना खान बहुत अच्छी अदाकारा है, डांसर भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, वो भी घर बैठी है, ठीक है। तबिंदा के साथ मैंने काम नहीं किया, तबिंदा को ना मैंने देखा है कि वो क्या करती है, लेकिन मैंने एक आधा क्लिप देखा है, उसने मेरा ख्याल है तमासील में किया है, मेरा ख्याल है, या महफिल में। तो वो एक बस ये है कि समझ लें कि मुझे फील आई कि अदाकार जैसे कहते हैं ना क्यों दे दी, वो मुझे फील आई कि देख लो क्यों मंगे गए जो उन्हें क्यों देते हैं। मैंने उसका कोई ऐसा रोल नहीं देखा, ठीक है ना। तो ये लड़कियां हैं जिनसे काम लिया जा सकता है। एक आधा नाम में 5 लड़कियां हैं जिन पर पाबंदी लगानी हो, गोशी खान साहब आंखें बंद करके उनके नाम लिख देंगे कि ए कुड़ियां मैनू चाहिए नहीं, इन्होंने बहुत फील्ड दे विच काम खराबी की। आफरीन खान कौन सी वाली? मैं समझ गया हूँ, नाजरीन भी समझ गया। हाँ, वो दूसरी नाना समझ ले, वो भी बहुत अच्छी अदाकारा है, आफरीन परी वो भी बहुत अच्छी अदाकारा है, ठीक है ना। लेकिन वो भी बेरारवी में चले जाते, पता नहीं क्यों ऐसे चले जाते हैं। अदाकारा बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा शीज़ा भट्ट, ठीक है ना, उसका मुझे समझ नहीं आती कि वो क्यों ऐसे करती। अब आपको एक और नाम देता हूँ, हमारी इतनी अच्छी अदाकारा है आशा चौधरी, कितनी अच्छी अदाकारा है, बेहतरीन। आज दिन तक उसने गंद किया नहीं, ना लो नेक है उसकी, ना कुछ ये वो। लेकिन मैं उसको जब देखता हूँ ना कि वो इनके साथ व्लॉग कर रही है, वो मुझे अफसोस होता है। ये उसको बुरा लगे या अच्छा लगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि यार ये तो बड़ी पाए की अदाकारा है। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि थिएटर इंडस्ट्री से करोड़ों रुपया कमाते हैं फनकार, खुद ही स्टेज पर खड़े होकर फौश किस्म की जुगतबाजी भी करते हैं। जब पैसा आ जाता है, घर का चूल्हा जलना शुरू हो जाता है, फिर वो वही फनकार थिएटर को बुरा भी कहते हैं, फिर सॉरी टू से लफ्ज़ बोलते हैं कि वो की कंजर खाना इन्होंने पाया। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, सबसे पहली बात, जहाँ से शोहरत, पैसा, माल इकट्ठा किया उसी को बुरा कहना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात मैं अपना जवाब दूंगा अपना। मैंने थिएटर से नाम कमाया है, ठीक है, मैंने थिएटर से पैसा नहीं कमाया। पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अलहमरा में फैमिली थिएटर के लिए मुझे बुलाए, मैं फ्री ऑफ कास्ट जाऊंगा, फ्री ऑफ ड्रामे के लिए जाऊंगा, ठीक है। पहली बात तो मैंने कमाया नहीं है, मैंने यहाँ लगाया है, ठीक है। इसीलिए मुझे दुख होता है कि यार असी इनू तो ला के दे कहाँ लेके आए थे। यही अलहमरा 28 लाख रुपए में बोली में आया है, कास्ट लहदा, हॉल का किराया लहदा, पब्लिसिटी लहदा, ठीक है। तो अब वो बंद पड़ा है, मुझे नहीं अफसोस होगा, ठीक है। अब बात ये है कि जो लोग अब कर रहे हैं, मैंने एक आपके सवाल का जवाब उसी में होगा। मैंने एक फेसबुक पे कोई हमारे सीनियर्स थे, मैंने उनके लिए कुछ कलमात कहे अच्छे, साथ मैंने ये कहा कि इनकी फैमिली का एक अदाकार अभी भी इस जगह का हिस्सा बना हुआ है, वो मेरा भाई है, भाइयों की तरह। उसका मुझे मैसेज आ गया कि खान साहब, मैंने कभी आपकी इज़्ज़त में कोई गुस्ताखी की हो, कोई कुछ किया हो तो मुझे बताएं। मैंने उसको ये कहा कि मेरे भाई, आपने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, आप मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, इसमें कोई शक नहीं, आपने कभी मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की और आप बड़े बाअदब हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, ठीक है ना। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का है कि जिस चीज़ का तुम हिस्सा हो, ये तुम्हारे बड़ों की इज्जत पे फ़र्क पड़ रहा है। वो जिस कैलिबर पे, जिस जगह पे इस स्टेज को छोड़ के गए हैं, वो उनकी रूहें तंग हो रही होंगी। आप इसको क्यों नहीं सोच रहे
उसके बाद उसका मुझे मैसेज नहीं आया, क्योंकि वो समझदार था। उसने कहा यार गलत गोशी खान ने ठीक की थी ये, ठीक है। आप मुझे क्लिप दिखा रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये बाज ना आए तो मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मैंने जब ओपन की ना, फिर बहुत बड़ा फसाद पड़ेगा। वो नहीं मैं चाहता। मैं चाहता हूँ इनकी इज्जत कायम रहे। क्यों कि ये सोचते ही नहीं है कि ये बंदा कौन है। उसको इतनी बड़ी स्टेज पे खड़ा कर दिया यार, इतनी बड़ी स्टेज, 250-300 फैमिली और लोग देख रहे हैं और वो जो मर्जी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। मैं इन सब को ये कहूंगा कि जिन जिन के क्लिप्स हैं ना, आपको आपके काम का वास्ता है, उसके कमेंट्स में ज़रूर जाइएगा। अगर आपके अंदर ज़रा सी भी गैरत, शर्म नाम की कोई चीज़ होगी तो आप क्लिप ज़रूर देख रहे होंगे, लेकिन कमेंट्स नहीं देखते। आप कमेंट्स पे जाएं, आपको समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया गोशी खान साहब। जी नाजरीन, आपने सीनियर ड्रामा राइटर, डायरेक्टर और एक्टर गोशी खान साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। उन्होंने हुकूमत पंजाब से भी ये दरख्वास्त की है, अपील की है कि फैमिली थिएटर का होना इस माहौल में नागुज़ीर हो चुका है। इसके लिए सिर्फ हुकूमत ही है जो पंजाब आर्ट्स सेंटर में फैमिली थिएटर पेश कर सकती है, और उसके लिए उन्होंने अपनी तमाम खिदमात फ्री ऑफ कॉस्ट पेश करने का भी कहा है। उनका ये भी कहना है अपने साथी फनकारों से कि खुदारा जिस डगर पर आप चल रहे हैं इससे बाज आ जाएं, वरना इसके नताइज बहुत ही खौफनाक किस्म के सामने आएंगे। मुझे मोहम्मद कुर्बान को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।